फ्रांस के शस में स्थित अज़रबैजान देश स्वादिष्ट भोजन, अभूतपूर्व आतिथ्य और समृद्ध इतिहास का जन्म स्थान है। सोवियत संघ के साथ स्थानीय रिसोर्ट्स को बहुत लोकप्रियता मिली, जो यूएसएसआर के पतन के बाद घट गई, लेकिन आज फिर से गति प्राप्त कर रही है। और भी बहुत कुछ यहाँ अद्भुत प्रकृति, अविश्वसनीय रूप से सुंदर पहाड़ों और प्राचीन संस्कृति से आकर्षित होते हैं, जिसकी भावना सचमुच यहाँ सब कुछ संतृप्त है। इसी देश के क्षेत्र में दुनिया का पहला तेल का कुआं एक बार खोदा गया था। यहाँ की जलवायु बहुत विविध है। निचले इलाकों में गर्मियों में यह +40 डिग्री है और यहाँ सर्दियों में ठंड नहीं होती है, लेकिन दिसंबर जनवरी में पहाड़ों में -30 का हवा का तापमान किसी को आश्चर्य नहीं करता है। कुल मिलाकर 11 में से 9 प्रकार की जलवायु अज़रबैजान में पाई जाती है। अज़रबैजानी पौधों की लगभग 240 प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। अज़रबैजान की एक और परंपरा बेहद अनोखी है। यहाँ के लोग रोटी को बेहद पवित्र मानते हैं। अगर कभी वह जमीन पर गिर जाए तो तुरंत उठाकर उसे चूमते हैं। एक और खास बात, वैसे तो लोग रोटी को खराब नहीं होने देते, लेकिन अगर कहीं वे सड़ जाए तो उसे कूड़े में नहीं फेंकते बल्कि टांग देते हैं, ताकि कोई और जीव उसका इस्तेमाल कर सके। यहाँ शादियां शक्कर पर तय होती हैं, यानी शादी की बातचीत के दौरान चाय बिना चीनी के परोस दी गई तो माना जाता है कि दूसरा पक्ष अभी राजी नहीं। सभी अज़रबैजानियों में से लगभग 20% राजधानी बाकू में रहते हैं। सामान्य तौर पर देश की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। अज़रबैजान के 99% से अधिक इस्लाम को मानते हैं। फुटबॉल कई दशकों से अज़रबैजान में सबसे लोकप्रिय खेल रहा है। हालांकि शतरंज लोकप्रियता में बहुत पीछे नहीं है और दुनिया के सबसे मजबूत शतरंज खिलाड़ियों में से कई अज़रबैजान के हैं। अज़रबैजान में माउंट यानार्ड को बर्निंग माउंटेन कहा जाता है। प्राकृतिक गैस की सतह पर आने के कारण इसके एक शिखर में वास्तव में आग लग गई है। बाकी दुनिया में शादियां भले ही स्वर्ग में तय होती हों, लेकिन अज़रबैजान में ये शादियां शक्कर पर तय होती हैं। दरअसल शादी की बातचीत के दौरान अगर पीने के लिए ट्रे में सजाकर चाय दी जाए और यह बिना चीनी के हो तो माना जाता है कि दूसरा पक्ष अभी राजी नहीं है, और अगर पर्याप्त चीनी हो तो माना जाता है कि शादी की बात बन गई है। वैसे बता दें कि चाय भी यहाँ अक्सर जैम से मीठी की जाती है और बिना इसके कोई शुभ अवसर पूरा नहीं होता है। अज़रबैजान में 6 रूढ़िवादी चर्च हैं और उनमें से 3 राजधानी में स्थित हैं। यहाँ ब्रेड एशिया में चावल की तरह व्यापक और लोकप्रिय है। पिलाव खाना पकाने की परंपराएं क्षेत्र के आधार पर भिन्न होती हैं। कुल मिलाकर लगभग 50 क्लासिक प्रकार के इस राष्ट्रीय व्यंजन को अज़रबैजान में पकाया जाता है। 1967 में कालीनों को समर्पित दुनिया का पहला संग्रहालय यहाँ खोला गया था। अज़रबैजानी राजधानी का औसत वार्षिक तापमान पृथ्वी के औसत वार्षिक तापमान के बराबर है। अपने प्राचीन शिल्पचित्रों के लिए प्रसिद्ध और अज़रबैजान में स्थित गोबस्टन पुरातत्व रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अज़रबैजानी लोग पारंपरिक तरीके से बुढ़ापे के लिए बचत नहीं करते। इस मामले में वे खास हैं। यहाँ के लोगों को आप अक्सर सोने के चमचमाते दांतों के साथ देखेंगे। इस देश में कई लोग इन दांतों को अपना सेविंग्स अकाउंट भी मानते हैं। हो सकता है आपने मेले में चावल के दाने पर नाम लिख देने वालों को देखा हो, लेकिन बात अज़रबैजान की करें तो यहाँ की राजधानी बाकू में एक पूरा का पूरा बहुत ही छोटी छोटी किताबों का म्यूजियम है। इस म्यूजियम को कहा जाता है म्यूजियम ऑफ द ड्वार्फ बुक। यहाँ 2 मिमी की किताबें हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से पढ़ा जाता है। प्लोव एक स्वादिष्ट व्यंजन है जो चावल आधारित पुलाव के साथ भारी मात्रा में शोरबा के साथ आता है। यह केसर, भेड़ का बच्चा, सूखे चेस्टनट, खुबानी, जीरा और बहुत कुछ का संयोजन है। अज़रबैजान का यह राष्ट्रीय व्यंजन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है और पूरे देश में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ब्रेड और चाय के साथ इसका आनंद अवश्य लें। नवजात बच्चों को नमक के पानी से नहलाते हैं। वहाँ माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे मजबूत, सच्चे और ताकतवर बन जाते हैं। ऐसे ही भारत में बच्चों के नाखून छठी आदि संस्कारों के दौरान काट दिए जाते हैं, लेकिन अज़रबैजान में बच्चों के नाखून और बाल 1 साल का पूरा हो जाने के बाद ही काटे जाने की परंपरा है। अज़रबैजान की मुद्रा अज़रबैजानी मानक है, जिसमें सिक्के और बैंक नोट दोनों ही चलन में प्रयोग होते हैं। इसमें 1, 5, 10, 20 और 50 गोपे के सिक्के तथा 10, 20, 50, 100, 200 और 500 मानक के मूल्य वर्ग के बैंक नोट चलन में है। अज़रबैजान की आधिकारिक मुद्रा अज़रबैजानी मानक को अज़रबैजान के केंद्रीय बैंक
अज़रबैजान सेंट्रल बैंक द्वारा नियंत्रित अथवा जारी किया जाता है। अक्सर आधुनिक अज़रबैजान का प्रतीक माना जाने वाला हैदर अलीएव सेंटर वास्तव में देखने लायक है। इस वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति को दिवंगत और महान ज़ाहा हदीद द्वारा डिजाइन किया गया था और 2014 में लंदन डिजाइन म्यूजियम के डिजाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। यह अपने अद्वितीय वक्रों और अंदर अद्वितीय प्रदर्शनियों और संग्रहालयों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि और भूगोल अज़रबैजान की संस्कृति की तरह ही विविध है और इसमें ऊंचे पहाड़, तपते रेगिस्तान, आंतरिक जंगल और कैस्पियन सागर पर बहुत सारे समुद्र तट शामिल हैं जो पूर्व में एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। यहाँ अज़रबैजान में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहें हैं जिन्हें कोई भी मिस नहीं कर सकता। पुरानी वास्तुकला से लेकर समृद्ध संस्कृति तक, इन स्थानों में वह सब कुछ है जिसका अनुभव यात्रियों को अवश्य करना चाहिए। कैस्पियन सागर के किनारे बसा बाकू एक खूबसूरत शहर है जो अज़रबैजान की राजधानी भी है। यह जगह खिचेरी से हर के पुराने दीवारों वाले शहर और आधुनिक गगनचुंबी इमारतों का मिश्रण है। यह शहर प्रसिद्ध फ्लेम टावर्स का घर है जो आग के समान बनाया गया है और इसके अलावा यहाँ समकालीन कला संग्रहालय भी है जिसमें 900 से अधिक कलाकृतियां मौजूद हैं। इसके साथ साथ कई स्थानीय बाजार भी हैं जो आपको शहर के बीच टहलने और घूमने का मौका देंगे, जिससे यह अज़रबैजान में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बन जाएगा। अस्तारा शहर अस्तारा रेयन जिले में स्थित है जो ईरान के साथ भी सीमा साझा करता है। हरे भरे जंगलों और विशाल पहाड़ों से घिरा यह स्थान अज़रबैजान का सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है। शहर के चारों ओर सुरम्य कैफे और स्थानीय रेस्तरां स्थित हैं जो यात्रियों को स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने का स्थान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही एक संग्रहालय भी है जो पूरी तरह से इस क्षेत्र की खोजों को समर्पित है। यहाँ मूर्तियां, सिक्के और अन्य संरक्षित वस्तुएं हैं जो 2000 साल पुरानी है। इसके अलावा यहाँ स्नानघर, मकबरे, मस्जिद और प्राचीन मीनारे हैं जो शहर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। दक्षिणी ग्रेटर काकेशस पर्वत की तलहटी में स्थित शेकी 60,000 साल पुराना शहर है। सबसे पुरानी काकेशस बस्तियों के रूप में जाना जाने वाला यह छोटा सा शहर रेशम, कपड़ा और कढ़ाई के लिए जाना जाता है जिसने इसे रेशम मार्ग पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना दिया है। यहाँ शेकी खान द्वारा बनाई गई प्राचीन मस्जिदें, महल और 18वीं सदी के महल हैं जो पृष्ठभूमि में स्थित शक्तिशाली पहाड़ों के साथ इस शहर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और इसे अज़रबैजान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में बसा क्यूबा अज़रबैजान संस्कृति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। प्राचीन पर्वतीय शहर कुडेलचाय नदी के पार स्थित है जो प्राचीन गांवों के आसपास स्थित है। पृष्ठभूमि में खूबसूरत पहाड़ों के साथ नदी के विपरीत किनारे पर एक छोटी यहूदी बस्ती स्थित है। यह जगह अज़रबैजान में घूमने के लिए खूबसूरत जगहों में से एक है और भीड़ भाड़ से बचने के लिए एक बेहतरीन जगह है। कजाक जिले के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित यह पर्वत अब्बास बायली और अल्पाउट के बाहरी इलाके के गांवों के आसपास स्थित है। समुद्र तल से 857.9 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोयाजान पर्वत सुंदर घुमावदार मैदानों और मैदानों से घिरा हुआ है जो एक सुरम्य दृश्य जोड़ता है। यहाँ ट्रैकिंग करना अज़रबैजान में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। मिट्टी का ज्वालामुखी प्रकृति में अपनी तरह का एक अनोखा ज्वालामुखी है और इसे अज़रबैजान की एक विचित्र प्राकृतिक घटना माना जाता है। बाकू के रेगिस्तानी इलाके में स्थित ये खनिज केंद्रित ज्वालामुखी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित हैं। अपने उपचार गुणों के लिए जाने जाने वाले इन मिट्टी के ज्वालामुखियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी इन्हें देखने में अच्छा समय बिता सके। यदि आप अज़रबैजान बाकू में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन स्थानों की तलाश में हैं तो इस प्राकृतिक स्थान को अवश्य देखना चाहिए। मिट्टी के ज्वालामुखियों की संख्या के हिसाब से अज़रबैजान दुनिया में पहले स्थान पर है। अज़रबैजान में 800 मिट्टी के ज्वालामुखियों में से लगभग 350 हैं। लावा उगलने वाले सामान्य ज्वालामुखियों के विपरीत मिट्टी के ज्वालामुखी बहुत ठंडे हो सकते हैं, बिल्कुल जमने के करीब। निचले काकेशस पहाड़ों पर स्थित गोयागोल झील वास्तव में एक अलौकिक परिदृश्य है जिसे अज़रबैजान की खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। घने जंगलों से घिरी इस जगह को हाल ही में जनता के लिए खोला गया है। 12वीं शताब्दी के आसपास आए भूकंप के कारण बनी यह पहाड़ी झील हर साल कई पर्यटकों को आकर्षित करती है जो इसकी सुंदरता देखने आते हैं। इस सुरम्य राष्ट्रीय उद्यान का दौरा
करके अज़रबैजान के विविध वन्य जीवन का अनुभव करें। अब शेरवन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान लगभग 50 प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। एक संरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद प्रकृति का यह आश्रय स्थल साल भर कई आगंतुकों, विशेषकर वन्यजीव प्रेमियों को आमंत्रित करता है। अगर आपको वीडियो पसंद